बिहार में अगर आपने 90 का वो दशक देखा होगा या सुना होगा तो आपको एक बात पता रही होगी कि पटना से लेकर बेगूसराय तक कब किसके ऊपर गोली चल जाए किसी को कोई खबर नहीं रहती थी। बिहार में उन दिनों लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गोली राज सबसे ज्यादा चलने वाला शब्द था, क्योंकि गोली किसी के ऊपर भी चल जाती थी और गोली चलाने वाला कौन रहता था उसका कभी कोई पता नहीं चलता था। यह लालू प्रसाद यादव की कहानी थी। लेकिन आज जब करीब 3 दशकों बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो गोली राज तो अब बिहार में संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर एनडीए की सरकार है, कानून व्यवस्था वहां पर मजबूत है। लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार में एक नया राज चलाया है जिसका नाम है गाली राज। गाली राज यानी कि जिसको मन हो, जिसके लिए मन हो, आप उसे आरजेडी और कांग्रेस के मंच से जाकर गाली दीजिए, आपको कांग्रेस और आरजेडी फुल प्रोटेक्शन देगी, आपको पूरा सहयोग देगी, समर्थन देगी और आपकी बकी हुई गाली को जायज ठहराने का काम भी ये कांग्रेस और आरजेडी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी करेंगे। और शायद यही वजह है कि बिहार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के प्रति अपमानजनक और भद्दी गालियां दी गई। शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को लेकर भावुक हो गए और पीएम मोदी ने इस देश की जनता से सवाल किया कि मेरी वो स्वर्गीय मां जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें क्यों गाली दी गई। और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की 150 करोड़ की जनता से यह सवाल पूछ रहे थे तो शायद किसी के पास जवाब भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं व्यक्तिगत संपत्ति की बात करूं तो उनकी जो अपनी एक संपत्ति थी वो उनकी मां थी, हीराबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी किसी बड़ी कामयाबी पर कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन मां के जन्मदिन के मौके पर अपनी मां के पास जाते थे और मां चुपके से उनके जेब में 100 रुपए थमा देती थी। वो तस्वीरें देखकर पूरा भारत गौरवान्वित हो जाता था। लेकिन आज उसी बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, भद्दी गालियां दी गई। अपशब्द क्या मैं बोलूं, लेकिन क्यों दी गई इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैर हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मतभेद हो सकता है, राजनीति है, चुनाव लड़िए, आरोप लगाइए, चोर कहना है पीएम मोदी को, सबूत है नहीं है कह दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का क्या कसूर, आज पीएम मोदी ने यह बात की। और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें कह रहे थे तो देश की तमाम माएं उन्हें सुन रही थी और उनके मन में सिर्फ एक ही बात निकलकर सामने आ रही थी कि वाकई में क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्षी जो दल हैं, चाहे फिर वो तेजस्वी हो, राहुल हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी नफरत इस कदर तक बढ़ गई है कि उनकी स्वर्गीय मां को निशाना बनाया जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर गुनाह क्या किया, यह बात तो समझ में नहीं आ रही है। उनकी मां ने क्या यह गुनाह किया कि वो एक गरीब परिवार से जन्मी थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी करोड़पति होती, पैसे वाली होती तो ये लोग उन्हें गाली नहीं बकते? शायद नहीं बकते, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम पद के उम्मीदवार तय हुए थे तो सबसे पहला जो उनके ऊपर सवाल खड़ा किया था इस कांग्रेस ने, सवाल यही खड़ा हुआ था कि क्या एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। यह प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। इस देश में पिछले 65 से 70 सालों में एक ऐसी सोच को जन्म दिया गया था जहां यह बताया गया कि इस देश की सत्ता में सिर्फ एक ही परिवार रह सकता है, क्योंकि वो परिवार धनवान है, क्योंकि उस परिवार की पीढ़ियां इस देश में सत्ता में रहती आई हैं और इस देश की सत्ता में कोई गरीब व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि अगर गरीब के हाथों में सत्ता आ गई तो इस देश के गरीबों के लिए वो काम करेगा और वो हुआ भी। आज देश की जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं लोगों से बातचीत करता हूं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में कुर्सी संभाली, सत्ता की, उन्होंने गरीबों को घर दिए, किसानों को उन्होंने सहायता दी, मजदूरों को उन्होंने सम्मान दिया, माओ को उन्होंने राहत दी। जिनके घर में टॉयलेट नहीं थी, पीएम मोदी ने उनको टॉयलेट दी।
जिनके घरों में गैस सिलेंडर नहीं था, चूल्हे से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात की थी। और जब पीएम मोदी की जो योजनाएं आती हैं, तब समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चीजों को देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देखता था कि कैसे देश के गांवों में गरीब माएं चूल्हे में अपना खाना बनाती हैं और उनका पूरा स्वास्थ्य खराब हो रहा था। तब मैंने इस उज्ज्वला योजना की शुरुआत की कि मां अब चूल्हों पर खाना ना बनाए। लेकिन आज अगर उसी प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए गाली दी जाती है क्योंकि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, भाई राजनीतिक मतभेद तो चलता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामियां निकालिए ना। आप गिनाइए कि पीएम मोदी को कौन से काम करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। लेकिन मां को बीच में लाकर अपमानित करने का ये जो खेल चल रहा है, इसके पीछे कौन है, सवाल ये खड़ा हो रहा है। तो इसका जवाब आता है कि ये राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं अपमानित करूंगा तो मैं उनसे श्रेष्ठ बन जाऊंगा। राहुल गांधी को लगता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करूंगा तो मैं उनसे श्रेष्ठ बन जाऊंगा। और इसी के चलते वो पूरे देश को यह करने के लिए आक्रोशित करते हैं। और इस आक्रोश का नतीजा निकला कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी मां के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ना तो किसी आरजेडी के नेता ने, ना आरजेडी के मुखिया, ना तेजस्वी यादव, ना लालू प्रसाद यादव, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, किसी भी बड़े नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ इन अपशब्दों का खेद नहीं जताया, ना ही किसी ने माफी मांगा। और यह दिखाता है कि इस देश में फिलहाल अभी भी गरीबों के सम्मान के साथ क्या समझौता होता है, गरीबों का सम्मान इन राजनेताओं के लिए कितना मायने रखता है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां एक गरीब परिवार से नहीं होती तो उनके लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन यह सच है कि देश में आज भी लाखों ऐसी मां हैं जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, जो दूसरों के घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, मजदूरी करती हैं। तो क्या उन मजदूर माओं का, बर्तन धोने वाली माओं का और लोगों के घर में काम करने वाली माओं का कोई सम्मान नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावुकता आज जायज है। पीएम मोदी शायद जब ये बोल रहे थे तो उनका गला भी भर आया, और आना भी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए उसकी मां से बढ़कर ना तो कोई पद होता है, ना तो गरिमा होती है। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के पद पर है, लेकिन उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया तो आज वो भी भावुक हो गए। मुझे लगता है इस देश की जनता को इस तरह की राजनीति और इस तरह की सियासत करने वालों के खिलाफ उठकर आवाज लगानी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ